नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा में आपका स्वागत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंततः फाइनली भारत पर 26% टैरिफ ठोक ही दिया। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स, हीरा जवाहरात का कारोबार सब चौपट हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक भारत के निर्यात पर, जी हां ध्यान से सुनिए, भारत के निर्यात पर 26,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक का असर पड़ेगा। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार है जबरदस्त, दम साध कर चुप बैठी हुई है। ना पार्लियामेंट में चर्चा है, और जो लोग मोदी जी को जानते हैं वे अपने स्टाइल के हिसाब से फुर्र हो गए हैं। विदेश यात्रा का दौर शुरू हो गया है, फुल टॉस ट्रेवल मोड में है। तो देखिए, पहुंच ही गए, यहां पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है, वह पहुंच गए थाईलैंड और वहां से उड़कर पहुंच जाएंगे श्रीलंका। जय हो मोदी जी। देश इस समय टैरिफ वॉर के आतंक में है। सारे के सारी इंडस्ट्रीज परेशान हैं कि भविष्य कैसा होगा, और आप हैं कि विदेश जाकर प्रवचन दे रहे हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ट्रंप ने टैरिफ युद्ध छेड़ दिया है। 2 अप्रैल उन्होंने अनाउंस किया था, और तब से लेकर अभी तक चीन, कनाडा सहित दुनिया के तमाम देश इस नए टैरिफ युद्ध से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, अमेरिका से इस युद्ध के लिए चीन क्या दावे कर रहा है, कनाडा क्या दावे कर रहा है, और बाकी दुनिया के देश क्या क्या रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अपन की जो मोदी जी है ना, वो तो बिल्कुल अलग स्टाइल में है। उनका स्टाइल इतना डिफरेंट है कि समझ ही नहीं आता कि कब स्टाइल है, कब ट्रेजेडी है और कब कॉमेडी है। जब विपदा आती है तो कभी वो थाली बजवाते हैं और कभी ताली बजवाते हैं। और इस बार दुनिया के तमाम देश ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से, यानी सीमा शुल्क युद्ध से लड़ने की जब तैयारी कर रहे हैं, तब मोदी जी ने एक नई रणनीति निकाली है कि हिंदू मुसलमान बाहर लड़ रहे हैं, संसद के भीतर भी वक्फ पे कोहराम कर दो और सब फील गुड करते रहें। उनकी जनता जनार्दन ताली बजाती रहे कि देखो, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया, अब टैरिफ युद्ध कौन लड़ेगा, यह युद्ध ही हमारे लिए काफी है। और सबसे दुखद पहलू यह है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन देश की संसद को अंधेरे में रखा जा रहा है, देश की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। पर्दे के पीछे से डील करने की कोशिश हो रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. Somebody once asked, but we would like an answer from the government of India. What are you doing? What are you going to do about this tariff? कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सीधे सवाल पूछा कि जिस प्रकार से एक एक उद्योग प्रभावित होगा, जिस प्रकार से 26,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक का इम्पैक्ट भारत के निर्यात पर आने वाला है, ये चिंताजनक बात है। और देखिए, हमला कितना बड़ा है, पूरा देश तबाह हो सकता है। क्योंकि दरअसल अमेरिका चाह रहा है कि वह अपना गेहूं, कपास, मक्का हम पर थोप दे, हम सस्ती दरों पर उससे खरीदें। जरा सोचिए, फिर हमारे देश के अन्नदाताओं का क्या होगा, जो पहले से ही या तो भुखमरी के कगार पर हैं या आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की यह साजिश, जिसके आगे तकरीबन भारत ने घुटने टेक दिए हैं, उस पर भी चर्चा नहीं हो रही। और अब अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर 27% से अधिक टैरिफ लगा देना अलग अलग उद्योगों के लिए वाकई में बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी तरफ अमेरिका दबाव डाल रहा है कि अमेरिका की गेहूं का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए, अमेरिका के मक्के का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए, अमेरिका की कपास का आयात हिंदुस्तान में परमिट किया जाए, और जो हिंदुस्तान 35% तक टैरिफ अमेरिका की इन खेती उत्पादों पर लगाता है उसे कम कर दिया जाए। तो भारत के किसान का क्या होगा? अमेरिका दबाव डाल रहा है। और तो और अमेरिका
बहुत परेशान हैं, मोदी जी के दोस्त बहुत परेशान हैं कि भारत के लोग कमबख्त भारत का ही सेब क्यों खा रहे हैं। वह चाहते हैं कि वे अमेरिका के बड़े बड़े सेब खाएं और इसलिए कह रहे हैं कि बेटा हमारे सेब ले लो, टैरिफ कम कर दो। अब सोचिए ऐसा हो जाएगा तो देश का जो हिमाचल का सेब उगाने वाला है, जम्मू कश्मीर का सेब है, उसका क्या होगा। तो हम जो सस्ती दवाइयां बनाते हैं उनका क्या होगा। अमेरिका दबाव डाल रहा है कि वॉशिंगटन डीसी का सेब अब हिंदुस्तान में बिके और हिंदुस्तान 50% आयात शुल्क हटा ले, तो हमारे सेब उत्पादकों जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हैं उनका क्या होगा। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि देश की फार्मास्यूटिकल कंपनियां यानी दवा बनाने वाली कंपनियों का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि अभी सारे दबाव को झेलने के बावजूद भारत में यहाँ की जो कंपनियां हैं वे सस्ती कीमतों पर दवाइयां बनाती हैं और उनका तगड़ा मार्केट है। लेकिन अमेरिका सीधे सीधे चाहता है कि उनकी दवाइयों को हमारे बाजार में जगह मिले और हम सब जानते हैं पैसे का जो नंगा नाच अमेरिकी कंपनियां करती हैं उसके आगे देश की कंपनियां टिक नहीं पाएंगी। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो भी नेगोशिएशन चल रहा है उसमें संसद को और विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। और ध्यान रहे, अमेरिका की इस टैरिफ वॉर में भारत पर जो हमला हो रहा है इसमें भक्तगण सबसे ज्यादा परेशान होंगे। उसकी बहुत ठोस वजह है। यह जो आंकड़े हैं यह बता रहे हैं कि भारत में इस समय करीब 14 बिलियन डॉलर्स यानी 14 अरब डॉलर के करीब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम यहाँ से अमेरिका भेजते हैं। और अगर हीरे जवाहरात की बात करें जिसका गुजरात सेंटर है, सूरत सेंटर है, तो भारत से 9 अरब डॉलर के जेम्स और ज्वेलरी जाती है। इन सब पर अमेरिका का टैरिफ कहर बरपा करेगा, इतना कहर बरपा करेगा कि इनका टिक पाना, खड़े रह पाना और पूरी तरह से कंपटीशन में घुस पाना तकरीबन असंभव हो जाएगा। और इसी क्रम में देखिए राइटर्स की यह रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि पर्दे के पीछे से भारत सरकार यानी मोदी सरकार तकरीबन तैयार हो गई है कि वह 23 बिलियन डॉलर्स की जो कटिंग है, टैरिफ्स की कटिंग है, उसके लिए तैयार हो जाएगी ताकि अमेरिकी उत्पाद भारत में बेचे जा सकें। यह जो गुलामी की दास्तान लिखी जा रही है इससे हर घर प्रभावित होने वाला है और मोदी जी हैं कि फील गुड कर रहे हैं। अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा है, इस पे बात करने को तैयार नहीं सरकार। और प्रधानमंत्री जी मैंने सुना कि थाईलैंड चले गए। और देखिए मोदी जी के परम मित्र ट्रंप जी, उन्होंने इस दिन को यानी 2 अप्रैल को अमेरिका के लिए लिबरेशन डे का नाम दिया, यानी अमेरिका की मुक्ति होगी और अमेरिका के पास बस पैसा पैसा, वेल्थ वेल्थ आता जाएगा। और दुनिया की तबाही लिखने वाले ट्रंप शायद यह नहीं जानते कि अकेले एक देश अमीर आज की तारीख में नहीं हो सकता बाकी देशों को बर्बाद करके। लेकिन एक बात तो भक्तों से पूछनी ही चाहिए कि वाकई आप भी हमारे साथ मिलकर ट्रंप की आरती उतारेंगे ठीक उसी तरह से जैसे मोदी जी भी उतार कर आए थे जब गए थे ट्रंप से मिलने के लिए। क्योंकि जिस तरह के दिन अब ट्रंप का यह टैरिफ वॉर भारत को दिखाएगा उसकी कल्पना न भक्तों ने की थी और शायद मोदी जी ने भी नहीं की थी। लेकिन देखिए हमारे मोदी जी, उनका जो पूरा तंत्र है, उनका जो पूरा मंत्र है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हैं वे जबरदस्त क्रिएटिव हैं। उन्होंने पहले से ही इस दिन के लिए अपना टूल किट तैयार कर रखा है। उन्होंने शुरू कर दिया कि भैया देश में बहुत महंगाई बढ़ गई है, काहे कि ट्रंप टैरिफ लगा दिए हैं, अब बेचारे मोदी जी क्या करें। ऐसे तमाम व्हाट्सएप मैसेज हमारे आसपास मेहनतकश जनता के पास पहुंच रहे हैं, मध्यम वर्ग के पास पहुंच रहे हैं, ताकि आज ट्रंप पर आए, गाली ट्रंप को पड़े और मोदी जी की विदेश यात्राओं से हम सब फील गुड होते रहें। और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज नहीं,
ये मीडिया रिपोर्ट्स आप देखिए, यह प्रचार कर रही है कि फील गुड करो भैया, कि बाकी देशों पे तो ज्यादा मार पड़ी है, अपन तो बच गए हैं, अपन खाली 26% पर हैं, बाकी को 40 लगा है, इसको इतना लगा है, और इसलिए आप आराम से चैन की नींद सोइए। मोदी जी है ना, फुर फुर करके विदेश घूम रहे हैं, सब कुछ संभाल लेंगे। तो मजाक तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक बात सच है कि यह जो टैरिफ युद्ध शुरू हुआ है, इसकी भारत पर जो गाज गिरेगी वह देश की किसानी को तबाह करेगी, व्यापारियों को तबाह करेगी, और कुल मिलाकर भारत को एक अलग ढंग की गुलामी की ओर ढकेलने के लिए तैयार करेगी, और यह एक बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। शुक्रिया।